एक ऐसा मंदिर जहाँ पर योनि की पूजा होती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है कि वहाँ पर योनि की पूजा करी जाती है? लेकिन चूंकि आप मेरे पिता हैं और मेरे पति की अवज्ञा करी है आपने, इसलिए मैं यहीं पर अपना आत्मदाह संस्कार करूंगी। और हे ब्रह्मा विष्णु, जितने महर्षि यहाँ पर हैं, यहाँ पर वर्तमान में, मैं सबको श्राप देती हूँ, क्योंकि तुम जब को शिव की निंदा सुनना महापाप है। उसका बेचते हैं 50,000 1 लाख रुपए में। ये वो कपड़ा है जिसको भी आपने सोने चांदी या जिसके बाद नहीं भी कुछ है लॉकेट बना दिया, तो उसको ऊपर से करा कराया, जिन्नात भूतनाथ प्रेत हैं, डायन चुड़ैल, सब स्वाहा समाप्त। एक कोई भी आम इंसान कैसे वो जानेगा कि हाँ ये पंडित मेरे लिए सही है, ये पंडित मेरे लिए गलत है? क्योंकि वो जा रहा है अगर माँ कामाख्या के मंदिर में विश्वास लेके जा रहा है, और जैसा आपने सबसे पहले कहा था कि विश्वास आपके अंदर है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं आएगी। ये तो अपने भारतवर्ष में तो आपको मालूम है कि एक तो अंधविश्वास भी बहुत है और अधकचरा ज्ञान अधूरा होता है, तो लोगों को मालूम नहीं सही चीज़ों के बारे में। लेकिन जहाँ तक कामाख्या के बारे में तो ये सत्य है। उस योग से ही हम लोग कामाख्या देवी को सर्वोच्च तंत्र की देवी कहते हैं। उससे बड़ा कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं। आप बैठे बैठे आप बोल लीजिए, आपके काम हो जाएंगे, लेकिन आप सच्चे मन से करें। इतना आध्यात्मिक, इतनी तंत्र विद्या, इतने शास्त्र अगर ये एक्चुअल में हैं और ये वर्क करते हैं, तो फिर भी आज इंडिया सबसे टॉप पे क्यों नहीं है? अघोरी वो होता है जो शमशान में बैठ के पूजा करता है। इनमें मामबार की पूजा होती है, शमशान की पूजा होती है। इतनी खतरनाक पूजा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस वहाँ जाते हैं और गलत कार्य 90% लोग करवाते हैं। तंत्र विद्या कराने से हम कुछ भी पा सकते हैं, या अगर मैं बोलूँ तो आजकल तो बहुत ये भी चल रहा है कि हम तंत्र विद्या से किसी का वशीकरण भी करा सकते हैं, तो ऐसी भी वहाँ पर संध्याएं होती हैं। वो एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आपने उसका एक बाल या जीवा लेकर कहीं कर दिया तो मुस्लिम तंत्र कट जाएगा। आज आपको पता है, बड़े से बड़ा भयंकर मुस्लिम तंत्र कटता नहीं है। किससे कटता है? 12 अवतार से। ऐसा माना जाता है कि शास्त्र विद्या, तांत्रिक संध्याएं, इनको पाने में ना सदियां लग जाती हैं। और आजकल एक 20 साल का एक युवा है, वो दावा करता है कुर्सी पे बैठ के कि हाँ मैं आपका ये तंत्र विद्या से ठीक कर दूंगा। गोविंदा अपने जो अभिनेता हैं उनके लिए एक अघोरी पूजा कर रहा था। उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, 4 महीने पहली बार ने ये क्या है, तो अघोरी ने बोला इनका मैं कर रहा हूँ, इनका शरीर खराब करना है, इनका पैसा खराब करना है। आचार्य जी कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, जय कामाख्या, महादेव की कृपा। आचार्य जी सबसे पहले हम माँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर योनि की पूजा होती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है कि वहाँ पर योनि की पूजा करी जाती है? जी, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कामाख्या देवी क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई। आपने सुना होगा, सर्वप्रथम राजा दक्ष हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। उनके होने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने जो है अपनी बेटी सती, बड़ी पुत्री थी, उसका विवाह शिव जी से कर दिया। होने के बाद उन्होंने एक महायज्ञ किया। उस महायज्ञ में जब सब पधारे, सारे देवी देवताओं ने उनको प्रणाम किया। लेकिन शिव जी ने, क्योंकि देव है नहीं है, वो महादेव है, उन्होंने किसी को भी आमंत्रित या उन्होंने अभिवादन, किसी का नमस्कार नहीं किया। सारे ब्रह्मा विष्णु ने भी उनको दक्ष को किया, लेकिन शिव ने नहीं किया। तो उन्होंने क्रोधित होकर बोला अब आगे चल के जो भी कोई प्रोग्राम या यज्ञ अनुष्ठान होगा, मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा। तो कुछ ही दिनों पश्चात उन्हें एक महायज्ञ का किया। उसमें 88,000 ऋषि एक जगह एक बार बैठकर यज्ञ किया जा सकते थे। ये अपना नैमिष जगह है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उस जगह पे उन्होंने किया। उस जगह पे करने के बाद जब बुलाया, उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं भेजा। उसके पश्चात जब सती को मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ, चंद्रदेव उनकी छोटी बहन को भी आई थी, उनका नाम था रोहिणी। 27 पुत्रियाँ थी जो चंद्र को भी आई थी। रोहिणी ने जाकर बता दिया उनको कि हे सती, बड़ी बहन अर्थात दीदी, वहाँ पे यज्ञ चल रहा है, तुमको नहीं बुलाया? उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा जाओ पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो सती को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहाँ पे तो जब उन्होंने शिव जी से बोला मुझे जाना अपने पिताजी का यज्ञ में, उन्होंने कहा हे सती ध्यान रख, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना है, फिर तो तुम्हारे पिताजी का घर है। सारे लोग को बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। लेकिन सती अवज्ञा करती वहाँ पर चली गई। तब शिव जी ने बोला कुछ भी गड़बड़ होगा, अनिष्ट की आशंका लग रही है, इसलिए तुम नंदी और भृंगी को अपने साथ में ले जाओ। तब उन्होंने नंदी और भृंगी और भी काफ़ी उनके गढ़ थे, वो साथ में चले गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद जैसे ही उनको सती को देखा, दक्ष उनको भरा बुला कहने लगा,
पाखंडी, सर्प को नाबासी को धारण करने, नग्न अवस्था में रहने वाला, तू महलों की रानी, तू कहाँ उस पाखंडी के बीच में फंस गई या घोरी के बीच में, क्या चली जाए यहाँ से। करते करते उसने बहुत मतलब क्रूर वचन बोले। उनको सुनते ही सती को क्रोध आया। तब उन्होंने बोला, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या में आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसा आप चाहे बोल सकते हो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पिता की, आप मेरे पिता हैं और मेरे पति की अवज्ञा करी है आपने, इसलिए मैं यहीं पर अपना आत्मदाह संस्कार करूंगी। और हे ब्रह्मा विष्णु, जितने महर्षि यहाँ पर हैं, यहाँ पर वर्तमान में, मैं सबको श्राप देती हूँ, क्योंकि तुम जब को शिव की निंदा सुनना महापाप है। जैसे आपने बोला शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े छोटे हैं, वो भी पाप है। आपने बोला शिव छोटे हैं, विष्णु बड़े हैं, वो भी पाप है। ये कह के उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से आत्मदाह कर लिया। वहाँ पर जैसे आत्मदाह किया, नंदी आदि गण ने वहाँ पे युद्ध करने लगे। युद्ध करने के बाद विष्णु भगवान आदि ने उनको मार के वहाँ से भगा दिया। और जैसे ही वहाँ पहुँचकर उन्होंने, नंदी ने बताया शिव जी ने क्रोधित अवस्था में होकर अपनी जटाओं के 2 बाल खींचे, एक से महाकाली उत्पन्न करी, दूसरे से वीरभद्र उत्पन्न किए। बालों से महाकाली उत्पन्न करी। सबसे पहले महाकाली की, देखिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार जब बोलता हूँ। तो पहले से महाकाली, दूसरे से वीरभद्र। वीरभद्र शिव जी का ही अवतार हुआ, उन्हीं के समान बलशाली था। बोले जाओ जहाँ जो कोई भी हो उसको नष्ट कर दो और सती की यहाँ पर लेकर, उसकी जलती हुई शरीर को। सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचते ही वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु आदि उनसे युद्ध करने लगे। विष्णु जी का चक्र चला तो वीरभद्र ने मुंह में रख लिया, तो श्री हरि वहाँ से गायब हो गए। तब उन्होंने बोला, और भी ऋषियों, महान ऋषियों से बोला बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा पाया उनको। वीरभद्र गया और जाते ही राजा दक्ष का उसने गर्दन काट दिया और जाट के वहाँ से चले गए। उनकी माता जो सती की थी, सती का नाम पहले उमा था असल में, जब वो जली आत्मदाह किया तब उनको उमा बोला गया। तब शिव जी आए वहाँ पर उनके पुकारने पे, और उन्होंने और कुछ तो किया नहीं। दक्ष को एक उन्होंने, कहते हैं, बकरे का मुंह लगाया। बकरा क्या शांत रहता है, उन्होंने बोला तुम बहुत ज़्यादा क्रोध होते, रात से तुम शांत हो जाओगे। यानी कि पहली सर्जरी उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की करी है, दक्ष की, दूसरी करी है अपने पुत्र श्री गणेश की। जी हाँ, ये 2 सर्जन के जो कहते हैं ना, सर्जन करता सबसे शिव है। फिर उन्होंने सती को लिया और देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में वो शोक अवस्था में अपनी चलने, क्योंकि अर्धनारीश्वरी थी वो। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि आधा शिव और आदि शक्ति से संबंध है यहाँ पर ये। तो जब देखा पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा, तो श्री विष्णु जी के कहने पे चक्र ने उनके धीरे धीरे बॉडी के अंगों को काटना चालू किया। भा गिरी वैष्णो देवी, चरण गिरे चिंतपूर्णी, केस गिरे काली माता, समझे, जीवा गिरी ज्वाला देवी। जैसे योनि का भार गिरा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। ये गिरा कहाँ? असम गुवाहाटी नीलांचल में, जिसे म्योंग कहते हैं। उस समय उस नगरी को ज्योतिषपुर कहा जाता था। ज्योतिष मतलब सारे ज्ञान की परिभाषा वही म्योंग में अर्थात असम गुवाहाटी में होती थी। तो जब गिरने लगे तब शिव जी की प्रार्थना पे उन्होंने लिंग रूप में उनको रोका वहाँ पे। इस तरह से कामाख्या देवी की स्थापना हुई। भाई तभी तो रुकी नहीं, तो ब्रह्मांड धंसता जा रहा था, पृथ्वी समय से पहले नष्ट हो रही थी। सतयुग की घटना थी, सतयुग ही चल रहा था। 27 कल्प होते हैं, मैं आपको बताऊँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 27 कल्प समाप्त होने के बाद ये 28वां कल्प चल रहा है। इसका भी सतयुग, त्रेता, द्वापर समाप्त हो चुका है। क्या चल रहा है? कलयुग। इसको समाप्त होने में 26 और 35 ईयर बचे हैं सिर्फ कलयुग को समाप्त होने में। पूरी दुनिया कलयुग से मुक्ति पा जाएगी। दुनिया समाप्त नहीं होगी, कलयुग से मुक्ति पा जाएगी। मात्र एकमात्र कामाख्या देवी की आराधना या महाकाल बाबा की आराधना से ही वो संपन्न रहेंगे, सर्वगुणी संपन्न। जी, जो भक्त होगा, भक्ति करेगा। उसमें होता क्या है, 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में, कभी 4 दिन कभी 5 दिन के लिए वहाँ पे 4x6 की एक जगह बनी हुई है। जैसे आपके यहाँ इतनी जगह है, सफ़ेद कपड़ा बंडल बंडल वहाँ बिछा देते हैं। वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, सालों से, हज़ारों सालों से कर रहे हैं। बिछाने के बाद उसको जब वो 5वें दिन निकालते हैं, वो रक्त वर्ण मतलब लाल में तब्दील हो जाता है वो कपड़ा। फिर वहीं से पुजारी लोग थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा बड़ा कपड़ा सबको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कपड़े को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और आज के समय में बिजनेस बना रखा है, उसको बेचते हैं 50,000 1 लाख रुपए में। ये वो कपड़ा है जिसको भी आपने सोने चांदी या जिसके बाद नहीं भी कुछ है, लॉकेट बना दिया, तो उसके ऊपर से करा कराया जिन्नात भूतनाथ प्रेत हैं, डायन चुड़ैल, सब स्वाहा, समाप्त हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको उन दिनों में वो क्यों नहीं फिर पूजा कर सकते? अगर वहाँ पर वो एक उसको एज अ प्रसाद के तौर पर इतना एक कीमती अगर हम उसको पदार्थ में वो उसको दे रहे हैं, तो क्यों महिलाओं को फिर रोका जाता है पूजा करने से? गलत है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो 3 दिन बड़े पवित्र होते हैं। रजस्वला कहते हैं उसको, महावारी कहते हैं, इंग्लिश में आजकल कहते हैं पीरियड आ गए। बिल्कुल। पहले के समय में क्या होता है, आजकल आपको मालूम होगा पैड वगैरह आ गए, पहले के समय में नहीं होते थे। तो स्त्री को 3 से 4 दिन का विश्राम दिया जाता था। आप अपने कमरे में, क्योंकि ब्लड चारों तरफ जाता था, किचन में है, ये है। आज के समय में तो बहुत ईजी हो गया सब करना। ये उस समय भी स्त्रियाँ पूरी पूजा किया करती थी। आपको मैं एक रहस्य खोलना चाहता हूँ आपके हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से। वो ये है, उन दिनों देवी की पूजा स्त्री किया करती थी।
जैसे आज हम स्त्री के कपड़े बदलेगा, कौन बदलेगा? अपनी मम्मी और बहन के, लड़की बदलेगी ना। आजकल कौन बदले? पुजारी लोग बदले। कि अपनी माँ के स्तन किसी को योनि देखना चाहिए? कदापि नहीं। तो स्त्री को ही पूजा। स्त्री उस समय स्वस्थ होती है, स्वच्छ होती है, उस समय तो स्त्री के पैर छूने चाहिए। स्त्री के 4 रूप है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जिस माँ से हमने आपने जन्म लिया, दूसरा जिस स्त्री से आप शादी करके आए, तीसरा जिस माँ से बेटी हुई वो हमारी बहन हो गई, चौथी जिस स्त्री से हमने भोग किया उससे बच्ची वो मेरी बेटी होगी। अब एक स्त्री के 4 रूप तो मैंने आपको यही बता दिया। मतलब जो फिर औरतें, घर की औरतें या महिलाएं ऐसा मानती हैं कि नहीं हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, वो कर सकती हैं पूजा। ऐसा नहीं है कर कि सकती हैं, भगवान को छू सकती हैं। देवी के कपड़े उन्हीं को बदलने चाहिए, घर में हो चाहे किसी पवित्र स्थल में हो। मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ वो गलत है जो पुजारी लोग कर रहे हैं जी। स्त्री को ही स्त्री के कपड़े चेंज करना चाहिए, आध्यात्मिक आदिशक्ति देवी माता के। और वे जो पुजारी कर रहे हैं वो आप समझिए पाप के अधिकारी बन रहे हैं, सारे पाप के अधिकारी बन रहे हैं। जी। मूर्ति में सब कुछ होता है, आपको मालूम है ना। जो मूर्ति बनाई जाती है उस मूर्ति में पूरा सब कुछ बनाया जाता है, हमारे अंदर होता है। तो आप कैसे अपनी माँ को, आप अपनी माँ को देखेगा कोई नग्न अवस्था में? तो स्त्री ही को करना चाहिए, पुरुष को नहीं। आचार्य जी, वहाँ पर माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ पर कोई मूर्ति है या योनि की पूजा होती है? और अगर वहाँ पर योनि की पूजा होती है तो जो वहाँ पे महाराज हैं या महंत अगर हम उनको बोलते हैं तो वो तो मेल हैं फिर? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता कामाख्या की कृपा से वहाँ पे योनि माता की, जो कोई भी बच्चा अपनी माँ की योनि को तो देख नहीं सकता है, तो उन्हें स्वर्ण कुंड बना हुआ है 1.5 फीट के आसपास का। उसके ऊपर चुनरी हैं जो हम लोग भगत लोग जब जाते हैं चढ़ाते हैं, फूलों की मालाएं हैं। और जब वहाँ पे रजस्वला माता होती हैं जून के महीने में, जिसे अम्बुबाची का मेला कहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, ये आँखें बंद कर दी जाती हैं सबकी, पुजारी जो मेन होता है। फिर वहाँ पर कपड़ा बिछाया जाता है, फिर 5 दिन के बाद उस मंदिर को खोलते हैं, फिर आँखें फिर से बंद करने के बाद उसके कपड़े को वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि माता का कोई भी अंग नहीं देख सकता। पर आंखें बंद करके इस तरीके से करना, अल्टीमेटली हम एक ऐसी जगह पर अपना हाथ तो टच कर ही रहे हैं। हाथ टच तो हम लोग भी करते हैं, है ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वहाँ पर महिला कोई होती है? इन ये वहाँ की प्रथाएं चली आ रही है पिछले 5000 वर्षों से। इसका ना आदि है ना कोई अंत है। हाँ जी, इसका जवाब वो वहीं के पुजारी दे सकते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में असामी, नेपाली, बंगाली आपको बता सकते हैं। नहीं, हम ही करेंगे, कोई स्त्री नहीं कर सकती है। वैसे होता क्या है कि वो पहले आते हैं, कपड़ा रखते हैं और फिर बंद करके चले जाते हैं। 5 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। फिर वो जो वाइट है वहाँ पे एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो चाइना से आ रही है, उसका वो अपनी लैंग्वेज में अलग नाम देते हैं, उसको वो ढक देते हैं। वो नदी भी जो क्या होती है, लाल कलर की हो जाती है। लाल कलर की हो जाती है। हाँ, लेकिन वो एक ही दिन के लिए होती है। जो दुर्लभ होते हैं, अद्भुत, वही दर्शन कर सकते हैं, सबको नजर नहीं आता लाल कलर। अच्छा। हाँ, रक्त बड़ा आपके अंदर भक्ति होगी, अगर जागृत होगी तो आपको, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर बना उमानंद भैरव जी का, उस सागर के पार, नदी के पार, उसके अवश्य दर्शन करना चाहिए। पर पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कई नदियाँ भी हैं जहाँ पर कुछ टाइम के लिए नदी का कलर चेंज होता है, तो अक्सर इंडिया में क्यों किसी भी ऐसी चीज़ को भक्ति के उसके साथ जोड़ दिया जाता है? जी देखिए, ये तो अपने भारतवर्ष में तो आपको मालूम है क्या, एक तो अंधविश्वास भी बहुत है और अधकचरा ज्ञान अधूरा होता है, तो लोगों को मालूम नहीं सही चीज़ों के बारे में। लेकिन जहाँ तक कामाख्या के बारे में तो ये सत्य है। ये कामाख्या से बड़ा सर्वोच्च कोई तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, मंत्र नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा, तंत्र को सही से कहते हैं तांत्रिक, तंत्र को मांत्रिक और यंत्र को यांत्रिक। ये तीनों में भी बहुत फर्क है। और इन तीनों की शुरुआत वहीं से हुई है, मंदिर वहीं से ही हुई है। वो मयोंग है वहाँ पे गांव 40 किलोमीटर दूर, उसे ज्योतिषपुर पहले कहा जाता था वहाँ पर। ये इसका इतिहास भी श्री कृष्ण भगवान से और आदि से जुड़ा हुआ है, कामदेव भगवान से भी। अच्छा आचार्य जी, माँ कामाख्या मंदिर को एक तंत्र विद्या का केंद्र भी माना जाता है। जी देखिए, यहाँ पर 51 शक्तिपीठ हैं और यहाँ दशम विद्याएँ भी हैं, जिसे हम लोग कहते हैं महाकाली, तारापीठ, बगलामुखी माता, और अपना जैसे कलकत्ते में काली घाट हो गई, और यहाँ पर आपके हो गया तारापीठ के अलावा काली मैया है वहाँ पर। लेकिन जो सर्वोच्च देवी है वो है कामाख्या देवी। उसका कारण क्या है, जैसे ही हम लोग मंदिर प्रांगण में पैर रखते हैं, आपके ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी जादू टोना स्वाहा, समाप्त हो जाता है। और आप चूँकि कामाख्या, क्योंकि योनि की पूजा है, हमारा आपका जन्म कहाँ से हुआ है, योनि लिंग के नियम से, उसी से ही सब कुछ होता है। तो वहाँ जाते ही आपका सर्वश्रेष्ठ आपका जो होता है योग, वो बन जाता है। योग कैसे होता है, योनि में से आप ना हटा दो, यो बचा, लिंग में से आप ली हटा दो, क्या बचा, गा। दोनों को मिला के योग होता है। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं बाबा रामदेव योग कर रहे हैं, वो असल में लिंग योनि के मिलन का योग है। उस योग से ही हम लोग कामाख्या देवी को सर्वोच्च तंत्र की देवी कहते हैं। उससे बड़ा कोई ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं। आप बैठे बैठे आप बोल लीजिए, आपके काम हो जाएंगे, लेकिन आप सच्चे मन से करें ना। आप ये एक सच्चा मन कैसे कोई डिफाइन करता है कि सच्चा मन होगा? मेरे लिए अगर मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ तो सच्चा मन है, लेकिन मुझे उसका कुछ नहीं असर दिखता। फिर सामने से आते हैं कि नहीं, आपने सच्चे मन से नहीं किया, तो क्या होता है कि वो सच्चा मन?
देखिए, आप जैसे सच्चे मन का मतलब ये होता है, अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक जानते लिए, आपकी सिस्टर है मान लो, आपके लिए वो बहन हो गई ना, लेकिन क्या आपका मित्र या कोई दूसरा उस नज़र से उसको देखेगा? नहीं देखेगा। तो वही मन भी वही है, मन चंचल होता है, चंद्रमा उसका स्वामी होता है। आज आपको बताऊं, तो आप सच्चे मन से अगर कोई भी चीज़ करेंगे, मुझे ये चीज़ करनी है, हे महामाई, हे आदि शक्ति कामाख्या, मैं आपके दरबार पे नहीं आ रहा हूँ, असम गुवाहाटी नीलांचल पर्वत वासिनी, आप मेरा कार्य करें, सच्चे मन से करेंगे, माता पुकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। और कुछ ऐसे रहस्य वहाँ के जो तंत्र विद्या मेन उसको केंद्र मानते हैं कि हाँ ये वहाँ पर तंत्र विद्याएं होती हैं, इसीलिए इसको केंद्र कहा जाता है। देखिए, वहाँ पे क्या है, जैसे आजकल राजनेताओं को आप देख रहे हैं, अब मैं 2-3 नाम ले भी लेता हूँ आपको, जैसे अंबानी परिवार है, वहाँ जाते रहते हैं, ये तीनों खानों में एक बार मुझे एक लोग वहाँ दिखे जो वहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, जबकि मुस्लिम हैं। क्यों? वो भी किसी सब कुछ होते हुए क्यों कर रहे हैं? वो ये कुछ तो चाहिए ना उनको, फेम, IPL, KKR जीतनी चाहिए, मुंबई की टीम जीतनी चाहिए, इसलिए वो जाके वहाँ पे पूजा अर्चना करवाते हैं। उनका अनवरत चल रहा है 12 का 12 महीने, वहाँ जो भी उनके पुजारी करते हैं, उनके जो होते हैं तांत्रिक कर रहे हैं, वहाँ पूजा पाठी है। और वो सबसे बड़ा केंद्र, किसी के बच्चे नहीं होते हैं वहाँ, मंदिर प्रांगण में पैर रखते ही आपके औरतों की मैंने कहते हैं कोक भरते हुए देखा कोक है। भरते हैं। हाँ। फिर तो मतलब जिनको नहीं हो रहा है वो वहाँ चले जाओ, उनको जैसे अभी गर्व हो आपसे जाए। पहले बोला था कि सच्चे मन से, सच्चे मन से आपको मानना पड़ेगा ना, माता है। अब वो सोच रही हाय 3 घंटे लाइन में लग गए, अब क्या होगा? अब फ्लाइट से तो चले गए 3 घंटा, 2 घंटा वेट किया, ट्रेन से चले गए 24 घंटे। थोड़ा सा अपने चरणों को भी तो थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। थोड़ा अभी मैंने कहा एक मूवी देखनी है 2.5 घंटे, आपने धुरंधर मूवी देख ली 3 घंटे, माता का आप जाप करोगे 3 घंटे? थक गए, ये होगा, मोबाइल देखोगे आप, चिंतन तो करिए आप 3 घंटे, क्यों नहीं देगी माता आपको? माता माता करके देखिए, शिव शिव करिए, राधा राधा करिए, राम राम करिए, फल मिलेगा। इतना आध्यात्मिक, इतनी तंत्र विद्या, इतने शास्त्र अगर ये एक्चुअल में हैं और ये वर्क करते हैं, तो फिर भी आज इंडिया सबसे टॉप पे क्यों नहीं है? जी, नेता चोर हैं सबसे बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ का जो ज्ञान है अपने भारतवर्ष का, उसको दबा दिया गया है। अपना दबा जो दिया ज्ञान है, हम लोग कोई और ग्रंथ पढ़े ना, सिर्फ हम लोग गीता पढ़ें। गीता में ही श्री कृष्ण ने सब कुछ कह दिया है, अर्जुन को सब बता दिया है। उसके अलावा कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सारे ग्रंथ हैं। कुरान शरीफ मोहम्मद साहब पैगंबर ने बोला, ठीक है, वो भी किसी ने बोला तब उन्होंने बोला। बाइबल किसी और के द्वारा आया। श्री कृष्ण ने क्या बोला है? एकमात्र मैं हूँ, कालों का काल महाकाल, मैं ईश्वर आपको बोलना हूँ। हे अर्जुन सुनो ध्यान से, भगवान साक्षात वाणी से बोलना है। उनके द्वारा जब बोला गया, वेद व्यास ने फिर बोला, और श्री गणेश ने अपने कहते हैं यहाँ से दंत से उसको लिखा। हाँ, तो गीता को पढ़िए। आप पढ़ते हैं नहीं गीता कुरान को, लड़ने लगते हैं। जो पढ़ लेगा वो लड़ेगा नहीं कभी। आजकल गीता भी तो 10 तरीके की है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबके अपने अपने मतलब है। अर्थ नहीं निकालना होता है ना। आज मैं आपको धर्म के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ, उसकी जाति के बारे में। तो वो रथ चला रहे थे, तो अर्जुन ने पूछा उनसे, हे प्रभु जाति क्या है और धर्म क्या है? हंसने लगे। तो बोले बताता हूँ मैं तुमको। बोले इस समय मैं चक्र लेकर शत्रुओं का संहार कर रहा हूँ। हे अर्जुन इस समय मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में मिलिट्री कह सकते हैं, पुलिस। और अर्जुन इस समय मैं जो है तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। इस समय ब्राह्मण पद को हूँ, यानी कि पंडित आज के समय में कह सकते हैं। और हे अर्जुन इस समय मैं तुम्हारा कोचवान बनाऊँ, मैं तुम्हारे अंडर में काम कर रहा हूँ। तो मैं क्षुद्र श्रेणी में, यानी कि मैं तुम्हारे अंडर में करता हूँ, तो मुझे शुल्क देते हैं उसका, बस ऐसा है। फिर बोले हे अर्जुन इस समय मैं ग्वाला हूँ और दूध बेच रहा हूँ, आज के प्रेजेंट टाइम पे बनिया बैसी जिसे कहते हैं। तो उन्होंने बोला इस तरह से 3 उन्होंने जाति बोली हैं। चौथी जाति नहीं कोई, ना यहाँ पे कोई पंडित है ना कोई, कर्म के हिसाब से जाति बोली गई। तब अर्जुन ने बोला हे महाप्रभु धर्म क्या होता? तब उन्होंने, जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, पहला धर्म तो आप उनकी सेवा करें। दूसरा, जिस पत्नी को तुम लेकर आए भोग करो उससे बच्चे, उनका ध्यान रखो। तीसरा, जो कोई अतिथि तुम्हारे घर में आता है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे कोई पुरुष हो, उसका आत्मसम्मान करो। सबसे बड़ा, अतिथि कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। हर घर में अतिथि आता भी नहीं है। उनका चौथा, कहीं जो भी पशु पक्षी बाहर हो, आप उसको चौथाई हिस्सा अपने उसका, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे, 25 रुपये का दान पुण्य करो। अब पहले के समय में दशांश भी था। दशांश का मतलब था आपने 1000 कमाए तो आप 100 रुपये का दान कंपल्सरी। ऐसे करके उन्होंने धर्म और जाति, आजकल धर्म किसको कहते हैं? अच्छा, पंडित हो, बनिए हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, ऐसे करके जात प्रथा में मुसलमानों में भागता रहे। 72 तो मुस्लिमों में है, अपने लोगों में कितनी आपको खुद मालूम है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। कोई जात है ही नहीं। आचार्य जी, माँ कामाख्या मंदिर, क्या वहाँ आज भी गुप्त तांत्रिक संध्याएं होती हैं? जी, निर्विरोध होती हैं, प्रतिदिन होती हैं। प्रतिदिन? तांत्रिक, साधक, अघोरी। तो मैं आपको इनका अंतर भी बता देता हूँ। जो शास्त्र पढ़े हैं वो तांत्रिक होता है, जो वेद आदि मंत्रों को जानता है, जो तंत्र विद्या करता है,
और साधक वो होता है जो डायरेक्ट माँ से उसका संबंध होता है, जो अघोरी से भी बड़ा हो। अघोरी वो होता है जो शमशान में बैठ के पूजा करता है। इनमें मामर की पूजा होती है, शमशान की पूजा होती है, इतनी खतरनाक पूजा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस वहाँ जाते हैं और गलत कार्य 90% वो लोग करवाते हैं उन लोगों ये से। होती क्या है तांत्रिक संध्याएं? मतलब थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि किन हाँ। चीज़ों को कहा जाता है तांत्रिक हाँ। संध्या? मंदिर के प्रांगण में एक आंगन, मतलब प्रांगण मतलब हिंदी में एक आंगन कहते हैं उसको, ये यहाँ पे बलि दी जाती है। बलि दी जाती है। हाँ, इसका संबंध जो है राक्षस राज नरकासुर से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा जो जिस समय पृथ्वी में सारे ग्रंथ वगैरह सब ले जाकर डुबो दिया था पृथ्वी माता को, एक राक्षस हुआ था हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरणाक्ष करके, ये सारे ग्रंथ चले गए। तो महाराज जी ने क्या किया था, उनको अपनी कहते हैं दांत में से देवी माता को, भूदेवी को उठाया। लेकिन जब उठाया तो उनका प्रेम हो गया उनसे। अब जब प्रेम हुआ तो उससे उत्पन्न बच्चा ही होगा, उसमें से एक बेटा उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है नरकासुर। उसको ये देते हैं कि जाओ तुम दुनिया के सबसे बड़े बलवान पुत्र हो गए। वो नरकासुर अपनी साधना आराधना से बहुत बड़ा भगत बन जाता है देवी का ही, लेकिन वो भूल जाता है देवी मेरी माँ है। और जब वो इसी स्थान पे पहुंचता है, कामाख्या के स्थान पे, सौंदर्य देखकर कहता है, हे देवी मुझे तुमसे विवाह करना है। देवी कहती तू तो मेरा पुत्र है। कहती नहीं, काय का पुत्र, तुम देवी, मैं राक्षस राज, मैं उत्पन्न हुआ भूदेवी और उससे वो मेरे माता पिता हैं। तो कहती ठीक है, कि जो मंदिर है मेरा प्रांगण में, इसमें तुम सुबह से शाम तक सीढ़ियाँ बना दो। अगर बना दोगे प्रातःकाल 8वें पहर तक सीढ़ियाँ बना दो। सीढ़ियाँ बना दो। प्रहर अपने हिंदू धर्म में आपको बताना चाहता हूँ 8 प्रहर होते हैं, 1 घंटे का, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 8वां प्रहर हुआ रात के 1:04 तक। तो जब वो बनाने लगा, माता ने कही तो बना देगा, मुझे अपने कहते हैं ना बचन, बस इससे विवाह करना पड़ेगा। तो माता ने एक गढ़ को भेजा, अपने मुर्गा बना के बाग दिलवा दी कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। राक्षस नरकासुर हार तो गया, लेकिन वो समझ गया, देवी ने वो किया, उसने उसी समय मुर्गे की बलि दे दी। और मुर्गा कौन था? गढ़ था। तब से आज तक वो मुर्गे की बलि प्रतिदिन उस प्रहर को दी जा रही है। आज के समय में वहाँ पे भैंसे की बलि अनिवार्य है, अंबानी जैसे लोग देते हैं जाके नित्य वहाँ पे, और बकरी की बलि दी जाती है, कबूतर वगैरह का कुछ काट देते हैं, या कुछ लोग कान कटवा के वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये भी बलि होती हैं। आपने कटवा दिया कान, छोड़ दिया, मरवाया नहीं उसे। ये देवी ने कभी नहीं बोला कि मुझे बलि दो, ये हकीकत है जो हुआ। देवी का जो गढ़ था उसको गर्दन मरोड़ के नरकासुर ने मार दिया था जी। क्या आपने कभी कोई वहाँ पे तंत्र संध्या करी है? जी, मैं तो 28 वर्षों से लगातार अनवरत कर ही रहा हूँ वहाँ पर, और मैं सात्विक करता हूँ पूजा। ये मेरे कुछ मंत्र हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मंत्र हर समय बोलना भी नहीं चाहिए। मंत्रों के मतलब होते हैं। आप इस समय बोलें किसी हनुमान चालीसा बोल दो, फिर भी उसके यहाँ भूत प्रेत हैं। क्यों है उसके यहाँ भूत प्रेत? उसके बहुत बड़ा कारण है। अब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी वहाँ पे, फिर आप मीट खाने लगे और आप पीने लगे। हनुमान जी तो राम नाम का जाप करके बैठे हैं, जैसे ही आप खाओगे पियोगे प्रस्थान कर जाएंगे वो। तो आप हनु तत्व को प्राप्त होने के लिए पहले राम राम कर रहे हो, मैं तो राम ही नाम जपाएं, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। ये सात्विक रूप से पूजा करनी चाहिए। वहाँ बाम मार्ग की करते हैं। बाम मार्ग की आप समझते हैं? मैं बताता हूँ। स्त्री संग भोग अनिवार्य है, आप मांस खाना अनिवार्य है, मांस खाना अनिवार्य है, पक्षी का खाना अनिवार्य है, मनुष्य का खाना अनिवार्य है। वो कैसे? पहले के समय में नदियों में शरीर फेंक दिए जाते थे, बॉडी जिसे कहते हैं मरे हुए के। अघोरी लोग उसके ऊपर बैठकर चिता साधना करते थे शमशान में। अघोरी गलत कार्य करने वाला, अघोरी भी 2 होते हैं, नागा अलग होता है, अघोरी 2 प्रकार के। जो गलत कार्य करते हैं वो तांत्रिक भी करते हैं। वो बैठ के करते हैं, उसमें से मांस का हिस्सा लेते हैं, वो कार्य को करते हैं। वो बाम मार्गी पूजा होती है, जो आजकल फिल्मी दुनिया में राजनेताओं में कंपलसरी हो गई है। छुप छुप के काम कराते हैं, IPL की टीमों का भी होता है। बिल्कुल। जो ये माना जाता है कि तंत्र विद्या कराने से हम कुछ भी पा सकते हैं, या अगर मैं बोलूँ तो आजकल तो बहुत ये भी चल रहा है कि हम तंत्र विद्या से किसी का वशीकरण भी करा सकते हैं, तो ऐसी भी वहाँ पर संध्याएं होती हैं? होती हैं। देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा तंत्र क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तंत्र को जो जानता है वो तांत्रिक। जैसे अभी आपने मैंने गायत्री मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र हुआ। अब मैंने आपको बना के दे दिया, इसे यंत्र बोलेंगे। अब मैंने इसे सिद्ध कर लिया तो मैं तंत्र को जानने वाला तांत्रिक हो गया, मांत्रिक हो गया। इन तीनों को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला पंडित या ब्राह्मण आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आप बता रहे हैं, तो इसमें जो तांत्रिक संध्याएं हैं वहाँ पे कुछ और भी होती है, जो जिसको मतलब मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जितना मैंने देखा था, कुछ तंत्र विद्या ऐसी होती हैं जो ना हर कोई कर सकता है, ना हर कोई देख सकता है। जी। और वो विद्या ऐसी ऐसी होती है कि उनको करने के लिए भी ना जाने उनको क्या क्या ही करना पड़ता है। जी।
तो मैं थोड़ा उस चीज में आपसे चाह रहा हूँ कुछ ज्ञान आप दे कि मैं तंत्र आपको- से अध्याय क्या कैसे करी जाती मैं है। आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर मेयॉन्ग गाँव है एक, वहाँ पे 92-91 में शायद राजीव गांधी ने उसे काला जादू कह के उसे बंद करवा दिया उसको वहाँ पर। काला जादू बोल काला के। जादू कह के 34-33 वर्ष पहले ये। आज से 10,000 साल पहले उसे ज्योतिषपुर कहा जाता था। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देश हैं, जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, जो अपना भारतवर्ष है, इसका भारत नाम तो रखा गया है, इंडिया तो अभी अंग्रेजों के द्वारा है। जम्मू द्वीप एक साइवन आइलैंड जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब एक ही जैसा था पूरा। तो यहाँ पे सब अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कहाँ आते थे? ज्योतिषपुर में आते थे यहाँ पर। तो वो लोग संध्याएं वहाँ करा करते थे, क्योंकि ये तो मंदिर था, मंदिर के पट बंद होती, वो वहाँ चला जाया करते थे। उस समय जो भी सुविधाएं होती होंगी, घोड़ा गाड़ी आदि की, वहाँ पे जाते थे। स्त्री के संग क्रिया होती वो होती है, पशु के संग होती है, पक्षी के संग होती है। फिर डायरेक्ट वहाँ पे देवता और देवता के गढ़ आते थे, वहाँ पे उनसे डायरेक्ट बातचीत हुआ करती थी उनकी। वो संध्याएं किया करते थे वहाँ पर। और ऐसी ऐसी संध्याएं अब मतलब आपको बताएं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कोई एक संध्या अगर हम हाँ। अपनी जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे, ये ऐसा भी हमारे इसमें होता है। जी जी, देखिए सबसे खतरनाक वहाँ पे होता है सुअर। सौवर या सुअर? सुअर सुअर। मतलब जिसे हम लोग सुकर कहते हैं संस्कृत में। बारहा, जैसे बारहा उतारे, उसके ऊपर प्रक्रियाएं होती हैं। वो एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आपने उसका एक बाल या जीवा लेकर कहीं कर दिया तो मुस्लिम तंत्र कट जाएगा। आज आपको बताएं, बड़े से बड़ा भयंकर मुस्लिम तंत्र कटता नहीं है। किससे कटता है? बारहा अवतार से, नरसिंह अवतार से। लेकिन इसके लिए उस साधक को परिपक्व होना चाहिए कि मुझे पूजा पाठ आती भी कि नहीं आती। नहीं तो आजकल तो 90% आता, किसी को कुछ नहीं है। तंत्र करना और तंत्र काटना, इसे तंत्र काटना कहते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे साधना होती है बारह अवतार की। जैसे अभी एक मूवी आई हुई थी, अभी आपने देखा होगा, साउथ की थी, उसमें क्या नाम था उनका? कंतारा करके। कांतारा। हाँ, तो उसमें शिव का अवतार है, जबकि इसमें विष्णु का अवतार उनको माना गया है। तो वो वहीं सुअर की पूजा होती थी, आज भी गुप्त होती है। सुअर को बांधते हैं वो, और यहाँ तक कि उसे चिपटते हैं। आज आपको मैं बताऊँ, सुअर से चिपटते हैं? जी हाँ, उसमें स्त्री होती है, वो सुअरिया जिसे कहते हैं, उसके संग वो भोगी क्रिया करते हैं, बांध के उसको। आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तब वो आगे बढ़ते हैं, इससे बड़ी बाम मारेगी कि कोई पूजा नहीं है। फिर वो जाकर उसे शक्तियाँ अर्जित करके अपनी पत्नी के पास जाते हैं, या जो साधिका उनके संग भोग करती है, उसको वो चीज़ें देते हैं जाकर। ये गुप्त साधना है। आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार हम लोग पॉडकास्ट में बता रहे हैं। और कहना भी चाहूँगा, हम लोग का मतलब ये होता है, हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम सब एक हैं। हमारा सूरा हम सबका लोग एक। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या संदेह होती है, और आज आपने बताया कि ऐसा भी होता है। अच्छो को नहीं मालूम है, जो अधकचरे पंडित जाते हैं, भाग आते हैं वहाँ से शाम को देखते ही। इतनी सुंदर स्त्री होती है, मेकअप और आंखें करके आपको देखेंगी और ऐसे नजरें करेंगी, देख रहे हैं आप मेरी आंखों को, बस आप उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। हम उसी के उसमें बस जो वो मोह माया में आ बोलेगी जाएंगे कि मुझे कपड़े दो, मुझे आज के समय में मोबाइल हो गया, ये दो, जेवर दो, उतार के आप दे दोगे उन्हें। गलत साधनाएं होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब उनके चक्कर में जो सही करने वाले हैं तो वो भी मछली वाला हिसाब हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो आज तक यही पता है कि तंत्र विद्या होती है कि एक ग्राफ बनाया, मोमबत्ती रखी, दिया जलाया, नींबू मिर्ची काटी, हो गया। या एक छोटा सा गुड्डा बनाया, सुइयां लगाई, ये हो गया हमारा तंत्र विद्या। अपने हिंदू धर्म में कभी मोमबत्ती नहीं लगाते हैं। देसी घी का चिराग जलता है, या माता काली या कामाख्या देवी में सरसों का तेल जलता है। कभी भी मोमबत्ती अशुभ मानते हैं। ये क्रिश्चियनों का है, आधा अधूरा ज्ञान है, नाता नहीं उनको कुछ ये, बस उन्होंने मोमबत्ती चलाना कर दी। अपने में शुद्ध देसी घी का, गाय का दिया जलता है। जिस घर में दिया जलता है वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। सरसों का तेल जलता है तो माता कामाख्या की कृपा होती है। तो अगर किसी के ऊपर तंत्र विद्या करी है तो क्या हमारा कामाख्या मंदिर में वो तंत्र से वो हट सकता है? जाते ही हट जाएगा, लेकिन वहाँ के जो पाखंडी पंडित होते हैं वो हटने नहीं देते हैं। वो जाएंगे, उनको बैठाल के कुछ पूजा वगैरह कराते हैं। वो एक चीज़ खोलेंगे, आपकी ठीक करेंगे, पत्नी में डाल देंगे, पत्नी का ठीक करेंगे, बेटे का कर देंगे, बेटे का करेंगे, माता पिता का कर देंगे। वो घुमाते रहेंगे आपको 1 साल के अंदर, आना 2 महीने 3 महीने करते करते वो आपको घुमाते रहेंगे। इसका सीधा साधा तरीका सा है, जो साधक है, जैसे मैं साधक कहता हूँ अपने को, आए मुझे सही बताएं, उसका उच्चारण हो जाएगा उनका। एक कोई भी आम इंसान कैसे वो जानेगा कि हाँ ये पंडित मेरे लिए सही है, ये पंडित मेरे लिए गलत है? क्योंकि वो जा रहा है अगर माँ कामाख्या के मंदिर में विश्वास लेके जा रहा है, और जैसा आपने सबसे पहले कहा था कि विश्वास आपके अंदर है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं आएगी, दूर हो जाएगी वहाँ पर जा करके। जी जी, देखिए होता क्या है, आज आपको तो सबसे पहले तो जिसके ऊपर है दिक्कत, उसका हॉरोस्कोप पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। कुंडली में क्या होता है, इससे आज आपको बता रहा हूं, उसमें लिखा होता है राहु केतु शनि मंगल अगर दृष्टिपात है, और अगर बृहस्पति गुरु महाराज देख रहे हैं। गुरु कैसा होता है, आदमी को बर्बाद कर देगा। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिन्नात आता है। ये तो गुरु बिना तो ज्ञान अधूरा है। हाँ, तो गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ पड़ती है ना उसके ऊपर, ऐसा है।
तो पूरा हॉरोस्कोप देखने के बाद समझ में आएगा कौन सा ग्रह है, कौन सा भूत प्रेत लगा है, डायन लगी है, चुड़ैल लगी, ब्रह्म राक्षस लगा है या लगाया गया है। इसमें भी फ़र्क है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लगाया जाता है आजकल तो, आपके नाम की पूजा हो गई, जैसे आपने बोला गुड़िया भी होती है, क्या होती है। अभी एक पॉडकास्ट में देखा, अघोरी बाबा है, वो नचा रहे थे। वो कैसे नचाते हैं, यहाँ पर वो कपड़ा बांधे रहते हैं, मैग्नेट होता है छूना नहीं, तुम देखना नहीं है, वो सामने वाला डर गया बेचारा, और वो नाचेगा ना, वो मैग्नेट है, माइनस प्लस होता है जो। तो ये सब गलत है, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास, लोगों ने हाँ, कुछ 1% ज्ञान लेकर के 99% अंधविश्वास लोगों में फैला रखा है। वो क्या कह रहे हैं, वो 70 साल के हैं बेचारे, वो कह रहे हैं जब तक सफ़ेद दाढ़ी नहीं होती वो अघोरी नहीं होता। ऐसा थोड़ी कुछ होता है। अब मेरे सामने आए तो मैं बताऊँ अघोरी किसे कहते हैं। अघोर पंथ की स्थापना अलग होती है, संप्रदाय होते हैं इनके। माँ कामाख्या मंदिर में हमने ऐसा भी सुना है कि ट्रम्प को जिताने के लिए न जाने कितनी तंत्र विद्याएं करी गई थी वहाँ पे। क्या ये सच है? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने ललित जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य है। मेरे सामने भी घटना घटी 14 साल पहले। गोविंदा अपने जो अभिनेता हैं उनकी अच्छा। भी एक अघोरी पूजा कर रहा था, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, 4। मैंने पहली बार, ये क्या है, तो अघोरी ने बोला इनका मैं कर रहा हूँ, इनका शरीर खराब करना है, इनका पैसा खराब करना है। तो मैंने तो गलत बात है। तो उसने कहा तुम कौन? ये गोविंदा अभिनेता के लिए करा गया कि इनका शरीर खराब करना है। 14 वर्ष पहले की बात है ये। आज 2000 कौन सा चल रहा है? 26 चल रहा है। तो 2000 आप कह सकते हैं 14 की बात। 14 की बात। 14 साल पहले, हाँ, लगभग 2012 की है। तो मैंने उनसे बोला गलत है ये, तो वो मेरे ऊपर गुस्साने लगा, मैं भस्म कर दूंगा, हमने करके दिखाओ। ये तो आप समझ रहे होंगे आजकल युग है, कौन भस्म किसको कर पाता है। मैं गया, मैंने वहाँ से अलग प्रिंट निकाला गोविंदा, उनकी पत्नी, बच्चों का, और मैंने उनको बचाने की प्रक्रिया करी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, गोविंदा मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुए, मारण क्रिया थी उनकी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आते गए ना। उनका लड़का बन पाया ना, उनकी लड़की भी सुंदर है, वो भी नहीं बन पाई। और ऐसा भी रहा, भाग्य गई दुर्भाग्य, वो मेरे से मिलना नहीं हो पाया। कई बार ऐसा हुआ कि मिलने का हुआ, हो नहीं पाया उनसे। बट ये तो एक ना थोड़ा अविश्वसनीय बात लग रही है कि भाई गोविंदा का ऐसे हुआ, करवाया, और उनका ये टाइम आ गया। मैं नाम ये भी तो लेना मीन्स चाहता आज हूँ। जैसे उनका डाउनफॉल है सामने, तब से पूजा कई साल चली, और किसी एक खान ने करवाया। खान ने करवाया। हाँ, उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम बताओ दादा कि नाम नहीं बताऊंगा, भाग तो यहाँ से। तो मैं तो अपना कामाख्या का साधक हूँ, मैं किसी और को मानता नहीं, ना गौरी से डरूँ ना तांत्रिक से। मैं खुद ही साधक हूँ, मैं मैया से डरता हूँ, महाकाल बाबा से। बस मैं मुस्कुराते चला आया। मैंने अपने जो प्रक्रिया करनी थी, देखिए क्या है, मेरे से किसी का भला हो जाए तो अच्छा ही है ना। हाँ, लेकिन देखिए ना गोविंदा को अभी तक 14 साल में क्या हुआ। हाँ, डाउनफॉल उनका शुरू हो गया उनका काफी तो टाइम वो से। योग था, वो जो थे अमिताभ बच्चन को फेल कर गए थे गोविंदा तो। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन भी डब हो गए थे उनके आगे, तो डल उनकी हो तो गए सारी मूवी हिट भी जाती थी, लेकिन उनका एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो थे। गया। जी जी, हाँ, सुपर स्टार हो गए, स्टार गोविंदा, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ट्रम्प का बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रम्प का भी कुछ हुआ था? हुआ, पूजा हुई ट्रम्प की। उसके लिए ऐसा हुआ था, जो साधक ने करी थी, वो भी एक अघोरी बाबा है वहाँ के, 90 प्लस के, 90 वर्ष के हैं वो, और लगातार उनका चल रहा है। उनका करवा कौन रहा है? मोदी एंड कंपनी बीजेपी के कोई नेता हैं, हाँ, उनके आते हैं लोग, वहाँ पे पैसा देते हैं। लेकिन मुझे देंगे, कहेंगे आप अच्छा करो, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 14 वर्ष की उम्र में था तो मैं अघोर विद्या में आया। मेरे बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी दीवार गिरने पे अचानक। इस खोज में मैं 3 साल तक रहा कि मरे कैसे वो। तब मुझे वहाँ पे एक शमशान घाट है हमारे कानपुर शुक्लागंज में, एक अघोरी बाबा मिले। 65 वर्ष के उस समय थे वो। तो आज से समझ लीजिए 35 वर्ष पहले की बता रहा आपको ये। तो बस उन्होंने मुझे ज्ञान दिया करते करते में। उन्होंने कहा 12 साल का पीरियड लगेगा। तो मैंने कहा मुझे दुकान भी संभालनी, सब कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं, तुम्हें छूट है। तो 6 साल में परिपक्व हो गया। वो कैसा ज्ञान होता है अघोर विद्या के लिए? आपको ये मूछे, पूरा बाल, अपना ही आपको एक तरह का सब कुछ करना पड़ता है। यानी कि आपने अपना आत्मदाह करवा दिया, आप मर गए एक तरह के, तब आप अघोर विद्या में जाते हो। वो नाथ संप्रदाय से थे, तो वो मेरा कराया उन्होंने। तो आपने अघोर विद्या प्राप्त करी हुई है आपने? हाँ, अघोर में शादी नहीं कर सकते, लेकिन पर आपने तो शायद शादी हाँ, करी है। फिर वो 22 साल पहले गुरुजी ने बोला जाओ तुम शादी कर। हमने कहा मुझे तो अघोर ही बना दिया, कैसे कर पाऊंगा? बोले जाओ आशीर्वाद। बट एक अघोरी बनने के लिए जैसे नियम है कि वो शादी नहीं करेगा, और आपने शादी करी, तो ये आपने अघोरी का नियम तोड़ा या आपने अघोर विद्या फिर छोड़ दी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब गुरुजी ने मुझे कराई 12 साल का था, तो मैं 6 साल में पारंगत हो गया, परिपक्व जिसे कहते हैं। तो उसी दौरान पे ही शादी के रिश्ते आ रहे थे। मैंने गुरुजी से बोला आपने तो मुझे अघोर बना दिया, अब मैं तो हो गया वही एक तरह का बुद्ध नपुंसक, शनि जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी कुंडली में योग है। बस ऐसे कह के माता की कृपा हुई। आज बड़े सुंदर से 2 पुत्र, 1 पुत्री, एक अच्छी पत्नी है।
और जय श्री महाकाल जय कामाख्या कह के जीवन व्यतीत हो रहा है। ये मेरी खुद की अपनी कथा है। तो अभी आप अघोरी वगैरह का कुछ नहीं ज्ञान है? पूरा है अघोरी का, लेकिन मैं साधक हूँ। साधक अघोरी से बड़ा होता है। मैं सच्चे मन से माता का दास हूँ ना, तो दास से बड़ा कौन है? हनुमान जी कौन थे? दास थे असल में। भक्त उनको दुनिया ने बोला, तो मैं भी कोशिश करता हूँ दासता में, और भक्त कौन बनेगा? भक्त बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। राम कहते थे मेरा भक्त है हनुमान, तो मैं दास हूँ माता का।